ज्यादातर के घरों में देखा जाता है कि जब तक बहू सब कुछ बर्दाश्त करती है तब तक वो अच्छी है, लेकिन जहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती और अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाती है, तो उसे गलत साबित कर दिया जाता है, उसे बुरी बहू का दर्जा मिल जाता है। पता नहीं कब लोगों की सोच बदलेगी। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी किसी की बेटी आई है और हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे बहुए के प्रति, तब तक हमारी बेटियां भी सुखी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि सबकी बहू किसी के घर की बेटी होती है और सबकी बेटियां किसी के घर की बहू है। आज इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी का नाम है अच्छी बहू और बुरी बहू। दोस्तों, दो लड़कियां हैं। एक का नाम मान लेते हैं सरिता और दूसरी का नाम मान लेते हैं मंजू। दोनों की शादी शराबी लड़कों से हो जाती है। सरिता अपने ससुराल में इन सब बातों को बर्दाश्त करती है, अपने सास ससुर के ताने को बर्दाश्त करती है। उसका पति जब शराब पीकर आता है, उसके साथ लड़ाई करता है, उसे मारता पीटता है, तो वो अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर रोकर अपना जी हल्का कर लेती है और सब कुछ बर्दाश्त करके ससुराल में रहती है। तो ससुराल वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसे अच्छी बहू कहते हैं। सरिता सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपने सपनों को भूलकर, अपने आप को भूलकर कामों में व्यस्त रहती है। उसे अब तो फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। वो घर के कामों और सास ससुर की सेवा को ही अपनी जिंदगी मान लेती है। दूसरी तरफ है मंजू, जो सरिता से बिल्कुल अलग है। वो अपने पति की बुरी आदतों को बर्दाश्त नहीं करती है। वो हमेशा उसे बोलती रहती है कि क्यों शराब पीते हो, क्यों लड़ाई झगड़े करते हो। वहीं वो अपने सास ससुर से भी पूछती है कि वो अपने ऐसे नालायक बेटे की शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। वो अपने पति को भी बोलती है कि वो ये सब क्यों करता है, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं बनाता, शराब पी के अपने शरीर को बर्बाद क्यों कर रहा है, समाज में भी सम्मान खो चुका है। मंजू के साथ घर में भी कुछ गलत होता तो वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। बस तुरंत अपने बड़ों से, सास ससुर से सवाल करती है तो उसके ससुराल वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसे तेज तर्रार और बुरी बहू कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है, ये लगभग हर घर की कहानी है। जिस घर में लड़की बर्दाश्त करती है, घर के सारे काम करती है, चुपचाप रहती है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, उससे जो बोलो वो वैसा करती रहती है, हाँ जी करती रहती है। और एक लड़की ऐसी होती है जो हर बात पर सवाल उठाती है, हर बात पर विरोध करती है, जो उसके मन में आता है वो बोल देती है। तो इस तरीके की कहानी, ये सिर्फ कहानी नहीं, हर घर की कहानी है। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा कुछ ना कुछ आपको रोज देखने सुनने को मिलता होगा। और आप भी सुनते होंगे किसी न किसी घर की कहानी को, कि कोई बोलता है कि हमारे घर की बहू बहुत अच्छी है या हमारे घर की बहू बहुत बुरी है। तो दोस्तों, ये कहानी को जानने के बाद या इस तरीके की कहानी आप रोज जो देखते सुनते हैं, उसको देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? आप क्या मानते हैं कि एक अच्छी बहू की परिभाषा और एक बुरी बहू की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? क्या जो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करे वो अच्छी बहू, और जो लड़की अपने लिए हक की आवाज उठाए वो बुरी बहू? क्या आप भी दोस्तों इसको इसी नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिए, और इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी ज़रूर कहिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी इसी तरह की एक नई कहानी को लेकर।